दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस एक नई ज़िंदगी के कार्यक्रम में। Good morning, friends, and a very warm welcome to एक नई जिंदगी। We are so glad you've joined us this morning। और दोस्तों, आज भी हम ब्रेक थ्रू इस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का प्रोग्राम खास है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं। श्रीलंका के जो हमारे मसीही भाई बहन हैं, उन्हीं की हम सच्ची कहानी आज आपके लिए लेकर आए हैं। चर्च कॉयर के गीत को हम सुनेंगे और आशीष पाएंगे और ख़ास आज हम श्रीलंका के लिए प्रार्थना भी करेंगे। रेबेका, आज का कार्यक्रम खास इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे मार्च के माह में हम लोग ब्रेक थ्रू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जी, और आज विशेष तौर से हार्ड टाइम्स, जो कठिन समय होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, जी। उसमें जब हम बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू की आशा करते हैं, उसकी ओर कैसे केंद्रित रखें अपने मन को और उस ब्रेक थ्रू को कैसे हम समझ सकें, इवन प्राप्त भी कर सकें। जी हाँ दोस्तों, हार्ड टाइम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। हम कई बार ऐसे समय से गुज़रते हैं, ऐसी परीक्षा से गुज़रते हैं कि हमें कोई रास्ता बाहर दिखाई नहीं देता। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसी ही परिस्थिति में हैं, तो हम परमेश्वर के इस जीवित वचन से आपको इनकरेज करना चाहते हैं, जो हम पहले कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय और 13वें वचन में पाते हैं कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। रेबेका, ये वर्स जो प्रभु का वचन है, बहुत सरलता से हमें ये बताता है कि प्रभु हमारे मनों के बारे में जानता है, हमारी कैपेसिटी के बारे में जानता है, हमारे ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में जानता है और वो जानता है कि हम कितना सह सकते हैं और उसके बाद वो रास्ते आसान करता है। हमारे को जानबूझ के सहने के लिए नहीं भेजता है, मगर हमारी कैपेसिटी बढ़ाता है विश्वास में और प्रभु यीशु मसीह की समझ में और प्रतिमा में। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि प्रभु हार्ड टाइम्स में भी हमारी सुधि लेता है और उसमें ब्रेक थ्रू भी देता है। जी बिल्कुल, वो हमारी स्तुति लेता है और वो हमारे साथ है, क्योंकि उसी ने तो कहा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जब वो नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा, तो उसको तो महिमा देने बनता ही है। तो क्यों ना हम महिमा दें एक गाने के द्वारा, ऑल हेल द पावर ऑफ जीसस इज नेम। ये गाना हमारे पास द चर्च ऑफ सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट की क्वायर लेकर आ रही है, जो कि श्रीलंका से है। Jesus' name, let angels prostrate fall, let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem, and crown him, 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 and crown him Lord of all. Crown him the morning stars of light, who feeds his floating ball, who feeds his floating ball. Now hail the strength of Israel's might, and crown him, 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 and crown him Lord of all. Crown him, ye martyrs of
Thank you very much, Saint John the Evangelist Church Choir, for that beautiful song. बहुत ही पावरफुल ये गीत है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बताता है, सामर्थी नाम के बारे में बताता है। जी, और दोस्तों, अगर आप वचन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है जो हमारे जो मुश्किल समय होते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग समय हमारे जीवन में आते हैं, वहाँ उन समयों में वो हमें एक ब्रेक थ्रू देते हैं, हमारे लिए एक रास्ता तैयार करते हैं, दरवाजे खोल देते हैं। दोस्तों, इस गीत से आपने आशीष पाई, हमने आशीष पाई, और ऐसे ही और गीतों को और सच्ची कहानियों को अगर आप देखना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, एंड इफ़ यूड लाइक टू एक्सप्लोर मोर रीजनल कंटेंट, डू विजिट द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ, संदेश, परमेश्वर के वचन और गीतों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिनसे आप बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसमें आप और आगे बढ़ेंगे। सो डू दैट, एंड डू ऑल्सो रिमेंबर टू सब्सक्राइब द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब हम देखते हैं एक सच्ची कहानी श्रीलंका से, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाते हैं। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंसिंग ब्रेक थ्रूज इन हार्ड टाइम्स। ज़िंदगी की मुश्किलों में, कठिनाइयों में जब हम टटोल रहे होते हैं कि हमें कोई रास्ता मिले, कोई द्वार खुले, प्रभु का ब्रेक थ्रू जब आता है तब हमारी ज़िंदगी में एक नए मुकाम पे हम पहुंचते हैं, जहां पे हम जानते हैं कि प्रभु हमें लेकर आया है, प्रभु ने हमें कुछ सिखाया है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे वो वचन याद आता है भजन 23 में, द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। और साथ ही चौथा वचन कहता है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो ईविल बिकॉज दाउ आर्ट विद मी, दाई रॉड एंड दाई स्टाफ दे कम्फर्ट मी। दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। जब हम वादी से गुजरते हैं हमारे साथ है, जब हम पहाड़ों की ऊंचाई पर होते हैं वो हमारे साथ है। दोस्तों, कठिन समय आपका भी आया है, आएगा, और हो सकता है आज भी उस कठिन समय से जा रहे होंगे। मगर हम जब दूसरों की कहानी देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों में देखते हैं कठिन समय में उन लोगों ने वो समय कैसे पार करा, प्रभु ने कैसे उनके समय कठिन समय में कार्य करा, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। और हमें एक सबसे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि वी डू नॉट गिव अप। तिमोथी निरोसा का ये इनकी एक कहानी है जो कठिन समय में प्रभु के द्वारा कैसे वो वहाँ से निकली। उस कहानी को देखकर मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रोत्साहित होंगे नॉट टू गिव अप। इस सुंदर कहानी को हमारे CBN प्रोड्यूसर दिदुला परेश लेकर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसको जानकर आप भी गिव अप नहीं करेंगे, ब्रेक थ्रू का वेट करेंगे। मुझे बचपन से ही कपड़े सिलने का हुनर था, इसलिए मैंने अपने हुनर को निखारने के लिए कोर्स किया। 1997 में जब मेरी शादी हुई तो मुझे आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैंने अपने हुनर को एक छोटे से व्यवसाय में बदल दिया। मैंने तकिए के कवर और चादरें सिलना शुरू किया। मैंने घर घर जाकर अपने सामान बेचे। मेरे पति दूर दराज के इलाके में अपनी नौकरी करते थे, क्योंकि उनकी नौकरी की वजह से उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने और मेरे व्यवसाय में मदद करने का फैसला किया। हम 1999 में एक बेबी बॉय से आशीषित हुए। मैंने अपने व्यवसाय को पहले कुछ वर्षों में विकसित करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया, लेकिन 2003 के दौरान मैं एक कठिन समस्या से गुजरी। मेरे घर की बिजली काट दी गई थी।
मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च कर सकूं, इसलिए ये बहुत कठिन समय था। हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, भले ही हम कठिन समय से गुजरे। हमने इस कठिन समय के दौरान अपनी आय का 10% हिस्सा परमेश्वर को देने का निर्णय लिया। बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना हमने इसे खुशी-खुशी दिया। इस दौरान बाइबल की आयत फिलिपियों 4:19 ने हमें बहुत मजबूत किया। यहाँ लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीही यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए चलते रहे। हम 2005 में एक बेबी गर्ल से आशीषित हुए। जब मैं अपनी बच्ची के लिए कपड़े सिल रही थी, तो मुझे बच्चों के कपड़े सिलने का विचार आया। मैंने 1 साल के बच्चों के लिए सिलाई करके शुरुआत की। मैंने उनके लिए गाउन सिलना शुरू किया। इससे मेरे व्यवसाय में एक सफलता मिली। आज मेरा पूरा परिवार मेरे व्यवसाय में शामिल है। मेरे पति, बेटे और बेटी इसे पारिवारिक व्यवसाय के रूप में करते हैं। हमने कर्मचारियों को भी काम पर रखकर अपना व्यवसाय बढ़ाया। ग्राहक हमारे कपड़े लेते हैं और उन्हें दुकानों में बेचते हैं। वे ऑनलाइन व्यापार भी करते हैं। मेरा गाउन इस समय श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों में फैल चुका है। अपने निजी जीवन में मैं हमेशा परमेश्वर को पहले स्थान देती हूँ। मैंने अपने परिवार को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। हम एक परिवार के रूप में वर्षों से परमेश्वर की विश्वास योग्यता और प्रावधान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं और हम ये बात समझते हैं कि जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, जब हमारे जीवन में कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, तो वो परमेश्वर ही था जिसने हमारी सहायता की, हमारा साथ दिया। तो परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए आज मैं खुशी-खुशी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने व्यवसाय में काम करती हूँ और मेरा परिवार भी इसमें मेरा साथ देता है। कितनी अच्छी ये कहानी है दोस्तों, जहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास योग्य बने रहते हैं, तो वो हमारे लिए हमारे जीवन को आशीषित करता है और हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी वो हमारे लिए द्वार खोलता है, हमें उसमें से बाहर ले आता है, एक ब्रेक थ्रू देता है हमारे जीवन में। जी हाँ दोस्तों, जिस ब्रेक थ्रू की मैं और आप आशा करते हैं, प्रभु हमें उस ब्रेक थ्रू के लिए तैयार करता है। बस उसके लिए वेट करना है एंड वी डोंट हैव टू गिव अप। एक समय की बात है कि 2 मुल्कों में एक जंग छिड़ी हुई थी और उस जंग में एक मुल्क थोड़ा सा वीक पड़ रहा था, उसकी जनसंख्या भी कम थी और उम्मीद यही कर रहे थे लोग कि वो मुल्क हार जाएगा। और उनके जो जवान थे, सैनिक थे, वो फ्रंट लाइन पे लगे हुए थे और वो लड़ाई में जूझ रहे थे और जो उनकी खोई हुई जो टेरिटरी थी जिसमें दुश्मन मुल्क आ चुका था, दे वांटेड टू रीगेन इट बैक, मगर उसको कोई जरिया नहीं था करने का। तो पीछे से हेडक्वार्टर से मैसेज आता है जवानों के पास जो फ्रंट पे हैं कि तुम लोग डटे रहो, हम लोग एक रीइंफोर्समेंट भेज रहे हैं। विंस्टन चर्चिल ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है लड़ाई में, क्योंकि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जंग वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी कंट्री को लीड करा था और उन्होंने 3 शब्द बोले थे, नेवर गिव अप। इनफैक्ट ये तो इंसानी तरीके से बोला गया है, मगर प्रभु के वचन से भी हमें यही समझ मिलती है, नेवर गिव अप। डैनियल एक विशेष तरीके से जूझ रहा था, एक कठिनाई में जूझ रहा था, प्रभु की समझ में जूझ रहा था, जानना चाह रहा था कि प्रभु की सच्चाई, प्रभु के आगे आने वाले दिनों के दर्शन क्या हैं। और वो प्रार्थनाओं में लगा हुआ था और उसको पता नहीं चल रहा था ब्रेक थ्रू कब आएगा। उस समय एक वाक्य होता है जो मैं आपके साथ पढ़कर शेयर करना चाहूँगा, फिर उसके बारे में बताऊँगा।
और वो वाकया मेरे और आपकी ज़िंदगी में किस तरीके का महत्वपूर्णता रखता है। दानिय्येल 10, 12 और 13 में इस प्रकार से वचन में लिखा है, इसके बाद दर्शन के उस पुरुष ने फिर बोलना आरंभ किया। उसने कहा, दानिय्येल डर मत, पहले ही दिन से तूने ये निश्चय कर लिया था कि तू परमेश्वर के सामने विवेकपूर्ण और विनम्र रहेगा। परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनता रहा, तू प्रार्थना करता रहा, मैं इसलिए तेरे पास आया हूं। किंतु फारस का युवराज स्वर्गदूत 21 दिन तक मेरे साथ लड़ता रहा और मुझे तंग करता रहा। इसके बाद मिकाएल, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण युवराज स्वर्गदूत था, मेरी सहायता के लिए मेरे पास आया, क्योंकि मैं वहां फारस के राजा के साथ उलझा हुआ था। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन में डैनियल एक पर्टिकुलर ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक समझ के लिए प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर के साथ विनम्रता में और विवेकपूर्ण, मतलब कॉन्शियसली वो वेट कर रहा है, प्रभु जी सही गलत या रास्ता मुझे बताएं कहां पर क्या है। तो वो उस प्रार्थना में जूझा हुआ है, उसको पता नहीं है कि आगे बाहर क्या हो रहा है। साथ ही साथ में प्रभु ने उसकी अवस्था को देखा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना, और प्रभु ने अपने एंजल गैब्रियल को भेजा उसको वचन देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको समझ देने के लिए। मगर जो गैब्रियल आता है तो पर्शिया का जो प्रिंस है, जो कि इविल फोर्सेस का सरताज है उस एरिया का, उस टेरिटरी का, वो गैब्रियल के साथ जूझने लगता है एक संघर्ष में, एक लड़ाई में, और इस वजह से गैब्रियल का आने में थोड़ी सी विलंब होती है। उसी समय मिकाएल, एक और स्वर्गदूत है, वो आकर उसकी मदद करता है, और वहां से वो गैब्रियल निकलकर डैनियल के पास आता है। आपने इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, आपने अगर नोटिस करा हो कि डैनियल भी गिव अप नहीं कर रहा था और प्रभु भी गिव अप नहीं कर रहा था डैनियल को ब्रेक थ्रू देने में। और यही वचन, यही समझ मेरे और आपके पास आती है, नेवर गिव अप। अगर आज आपके पास कठिन समय है, हो सकता है रिलेशनशिप्स में लेकर हो सकता है आने वाले फ्यूचर की समझ को लेकर हो सकता है कैरियर में या ऑफिस में किसी बॉस के साथ, या किसी कल्चर, जो ऑफिस में एक सिचुएशन में आप फंस गए हो, या ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है आपके साथ, या कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। मे बी बच्चों को रेस करने में आपको समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को कैसे हम बड़ा करें, कैसे समझ दें, क्योंकि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। अलग अलग चीज़ों में कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हैं और आप कठिन समय में फंसे हुए हैं। उस समय इंसान अपनी समझ से क्या करेगा, वो गिव अप कर देगा, कह देगा अब मेरे से कुछ नहीं होता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आज गिव अप ना करें, प्रार्थनाओं में लगे रहें। हो सकता है आज आपको परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई हो कि आपके मन में बड़े गलत विचार भी आ गए हों, इवन सुसाइडल थॉट्स आ गए हों, इवन प्रभु को नकारने के थॉट्स आ गए हों, या दूसरों को एक ऐसी आपकी ज़िंदगी से एक ऐसी पिक्चर मिले जिससे आप बिल्कुल हारे हुए नजर आएं। प्लीज़ डू नॉट गिव अप, सिर्फ प्रार्थना में लगे रहें। जैसे दानिय्येल के साथ प्रभु ने उसको मदद भेजी थी, प्रभु आपके लिए भी एक खुला रास्ता देगा। प्लीज़ डू नॉट गिव अप। जी हाँ दोस्तों, दैट इज़ सो इंकरेजिंग कि वी शुड नेवर गिव अप। हम कभी भी हार न माने, और हम हार मान कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और वो हमें विजय तक लेकर जाएगा। ही विल गिव अस अ ब्रेक थ्रू नो मैटर हाउ मच हार्ड टाइम वी गो थ्रू। दोस्तों, अगर आज आप अपने कठिन समय के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो हम ज़रूर आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, और आप ज़रूर हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें और आपको एक ब्रेक थ्रू अपने जीवन में अनुभव करता हुआ देखें। दोस्तों, प्रार्थनाओं में बल होता है, और दानिय्येल की कहानी से हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेज दिए दानिय्येल की मदद करने के लिए। क्यों ना हम प्रार्थना करें और प्रभु से हम मदद मांगें इस कठिन समय के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे और फिर प्रार्थनाओं में जुड़ेंगे। दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन प्रार्थना में लाइव जा रही है ऑन 8th and 18th मार्च दोपहर 3 बजे ऑन CBN इंडिया YouTube चैनल। हम आपके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए और रिश्तों के लिए प्रार्थना करेंगे।
वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी के आज के खास एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं। यहीं से हमने बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी देखी, हमने गीत से भी आशीष पाई। और दोस्तों, अब समय है कि हम खास श्रीलंका के लिए प्रार्थना करें, साथ ही हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि हो सकता है कि आज आप एक बहुत ही हार्ड टाइम से अपने जीवन में गुजर रहे हों और आप भी एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं। तो इस समय हम परमेश्वर से मदद पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग परमेश्वर से मदद मांगेंगे और ख़ास तौर से आज हम प्रार्थना करेंगे कि कठिन समय में परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति को जाहिर करें, हमारी आंखों को खोलें, हमें समझ दें कि आप मौजूद हैं और उन चुनौतियों को सामना करने की सामर्थ्य दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और सबसे बड़े शुक्रगुजार है हमारा इस समझ का है प्रभु जी कि आपने कहा है कि आप हमें ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। प्रभु जी, आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, इसाक के परमेश्वर हैं, याकूब के परमेश्वर हैं और हमारे परमेश्वर हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हमारे पास जो सिचुएशन है, भले ही वो सिचुएशन दर्द हमें पीड़ा देती है, वो सिचुएशन हमें इस तरीके से समझ देती है कि हम आपको भी नकार दें, हम दुनियादारी को भी कहें कि हम सबके सामने हार गए हैं। हर एक किस्म की नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव थिंग्स आर सराउंडिंग अस, मगर प्रभु जी इसके बीच में भी मैं आपके गुणगान गाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ। मालिक, हमारी पुकार को सुने, आप हमारी पुकार को सुने और इस समय अपनी वाणी दें, हमें अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने की समझ दें प्रभु जी, और एक दर्शन दें प्रभु जी आने वाले कल का, जिसमें हमें एक आशा मिले। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भी लोग अगर ऐसी नेगेटिव जगहों पे फंसे हुए हैं, आप उनको वहाँ से उनके बंधन तोड़ें, उन्हें ब्रेक थ्रू दें और आने वाले दिन की आशा दें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, जैसे हमने पहले भी बोला, नेवर गिव अप। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि शून्य हो चुका है सब कुछ, वही समय है कि आप घुटनों पे आएँ, हाथ को जोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें। नेवर गिव अप ऑन प्रेइंग। जी हाँ दोस्तों, और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड हम कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर के वचनों से। परमेश्वर के वचन जीवित हैं, ये हमसे बातचीत करते हैं और परमेश्वर के बहुत सारे वायदे हम इन वचनों में पाते हैं जो हमें हौसला देते हैं और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड भी देते हैं। तो आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। कितना सुंदर वचन है, मुझसे अलग रह के तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो कुछ हम प्रभु से छोड़कर करते हैं वो विफल हो जाता है। तो क्यों ना हम प्रभु के साथ बने रहें एंड नेवर गिव अप एंड देखें प्रभु कैसा हमारे द्वारा फल लाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि इस वचन ने आपको बहुत इंकरेज किया है और अब समय है कि हम बहुत ही सुंदर गीत सुने जो आज हमारे लिए गा रही है विलोरावट्टा मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर, जो मोरातुवा श्रीलंका से है, और ये गीत है टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी अ हिम। तो आइए इस गीत से हम सब मिलकर आशीष पाएं।
यू वेरी मच कॉयर फॉर दैट वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपने बहुत अच्छे से इस गीत को हमारे लिए गाया एंड इस गीत से आपने हमें इंकरेज किया। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। और रिबेका, इनकी लाइफ से भी हमने यही सीखा कि नॉट टू गिव अप। प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा, प्रभु ने उनकी लाइफ में कैसे अपने आप को ज़ाहिर करा और उनको ब्रेक थ्रूज़ दिए। हाँ जी, यही चीज़ आज हमने वचन से भी देखी, डैनियल के वचन से भी देखी कि डैनियल को प्रभु ने कैसे ब्रेक थ्रू दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे दर्शकगण और मित्रगण सब लोग ने ये जाना होगा कि नॉट टू गिव अप ऑन प्रेइंग एंड प्रभु कैसे ब्रेक थ्रू देगा आपको। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से आज हमें इंकरेज किया कि चाहे कितने भी हार्ड टाइम से हम गुजरे अपने जीवन में, हम प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें एंड दैट वी शुड नेवर एवर गिव अप। दोस्तों, इसी के साथ समय है आपसे इजाज़त लेने का और आशा करते हैं कि यू बीन रियली इंकरेज्ड थ्रू टुडेज़ एपिसोड। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और कल है थर्सडे। कल पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो डू जॉइन अस टुमारो एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।